वेलकम बैक अगेन। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के अंदर हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया कि वाइल लूप क्या है, और उससे पहले हमने फॉर लूप के हवाले से बात की थी। इस सेशन के अंदर हम डू वाइल देखेंगे, और डू वाइल देखने से पहले हम वाइल एंड डू वाइल के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। जिस तरह पहले सेशन पे हमने देखा था कि फॉर एंड वाइल के दरमियान क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हमने लाइन ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई थी। तो वाइल एंड डू वाइल क्या चीज़ है? पहले मैं कमेंट में लिखता हूं डू वाइल लूप। ओके, अच्छा, वाइल के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो पहले मैं अपनी कंडीशन को फॉल्स करता हूं। तो मैंने अपनी वैल्यू को कर दिया 11, तो आई की वैल्यू 11 है। वो कंडीशन में आकर चेक करता है कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है, और उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो मैं देखता हूं कि क्या कोई लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रहा है इस वक्त। F11 प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी। आप देख रहे हैं कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वाइल लूप हमारा बेस करता है वाइल की कंडीशन पर। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट या कंप्यूट नहीं करवा सकते। लेकिन ये काम अगर मैं डू वाइल के अंदर करूंगा, आइदर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा हमारी बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगी। ये बेसिक डिफरेंस है वाइल एंड डू वाइल लूप में। अब हम डू वाइल के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं कि डू वाइल लिखा किस तरह से जाता है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूं, इंटीजर i इक्वल टू समथिंग वैल्यू। फिर मैंने लिखा डू के बाद मैंने बॉडी बनाई, और बॉडी बनाने के बाद बिल्कुल वही लाइन जो कि मैं वाइल में लिख रहा था वहां लिख दिया। इसके बाद जहां कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई है उसके बाद मैं लिखूंगा वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड फाइनली सेमीकोलन। बाकी जो हमारा वाइल लूप था मैं उसे कमेंट कर देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो हमने यहां तक ये बात समझ ली कि वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती मैं उसकी बॉडी को प्रिंट नहीं करवाता। और उसके बाद हमने ये देखा कि डू वाइल का सिंटैक्स क्या है कि पहले आप डू के अंदर बॉडी बताते हो कि क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, देन उसके बाद आप कंडीशन बताते हो। लेकिन वाइल लूप के अंदर पहले आप कंडीशन बनाते हैं देन बॉडी। ये बेसिक डिफरेंस है। अब होगा क्या? अभी तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी और आई की वैल्यू 0 से क्या बन जाएगी? 1 बनने के बाद वो चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 10 है। बिल्कुल है। उसके बाद ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। तो कंट्रोल एस करके मैं F11 प्रेस करता हूँ एंड देखते हैं कि आउटपुट हमारा बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जिस तरह से वाइल लूप के अंदर आ रहा था। लेकिन डू वाइल को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं इसको कर देता हूँ 0 से 11, और आप देखो तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, बल्कि क्या है? ग्रेटर है ना। आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है, यानी 11 है। तो यकीनी तौर पर यह बॉडी प्रिंट नहीं होनी चाहिए अगर मैं वाइल के अंदर लिखता तो। लेकिन फॉल्स कंडीशन होने के बावजूद अगर मैं इस अपने लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रेस F11 टू एग्जीक्यूट, और आप देख रहे हो कि एक दफा उसकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है फॉल्स में भी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था डू वाइल में। डू वाइल हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसे तमाम सिनेरियो पे जहां पर हम ये समझते हैं कि अगर यूजर कोई रॉन्ग इनपुट भी दे रहा है तो कम से कम हमारा लूप एक दफा जरूर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये अब नीड पे डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो पर कैसा सिनेरियो होगा जहां पर हम डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम बेसिक डिफरेंस जान चुके हैं कि डू वाइल के अंदर जो बॉडी ऑफ कोड है वो रॉन्ग डिसीजन में भी, यानी रॉन्ग इनपुट पे भी एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होता है, वेयर एज इन वाइल लूप इट इज नॉट पॉसिबल। बाकी सिनेरियोज नेस्टेड का बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने फॉर पे देखा या वाइल के अंदर हम देख रहे हैं, उसी तरह हम डू वाइल के अंदर भी नेस्टेड का कॉन्सेप्ट वही कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक हमारी जो बेस करती है वो रॉन्ग डिसीजन की है कि अगर डिसीजन हमारा रॉन्ग भी होता है तो एक दफ़ा बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट किया जा सकता है।